हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल में। हम दोस्तों पढ़ रहे हैं गोदान, जिसके 22 भाग हम पढ़ चुके हैं। यदि आपने आपने नहीं देखी है वीडियो तो एक नंबर से आप देखिएगा और गोदान को एक बार हिंदी हब ऑफिशियल के साथ में पढ़िए। तो हमने पिछले भाग में हम देखे कि राय साहब के दोस्तों कन्या के विवाह की बातचीतें हैं वो हो रही हैं। 3 काम राय साहब के एक साथ आप पढ़े हैं। कन्या का विवाह करना है, दूसरा है चुनाव लड़ना है, तीसरा काम है उनका साले की जो जायदाद है, साले की रियासत है उस पर दावा करना है। साले की जो मृत्यु हो चुकी है और वे चाहते हैं कि उसकी रियासत पर भी मैं ही अधिकार कर लूँ। उसमें 1,50,000 का भले ही मुकदमा 50,000 रुपये लगने वाले हैं, लेकिन वो रियासत है वो लगभग 20 लाख की है। उसके साले के चचेरे भाइयों से उन्होंने बातचीत की, लेकिन वो राजी नहीं हुए। इसके अलावा जो लड़की की शादी है वो उनके लिए अवकाश मिल जाता है। कुंवर दिग्विजय सिंह है, उनकी पत्नी है, टीवी की भेंट है वो चढ़ जाती है और वो सोचते हैं कि भाई ये अवसर हाथ से नहीं निकलना चाहिए। दिग्विजय सिंह की उम्र है वो 30-32 से ऊपर नहीं है। हालांकि सारे नशों का सेवन करता है, लेकिन उसमें गुण भी है। सारी कलाओं को वो जानता है, संगीत हो, नाट्य कला हो, हस्तरेखा विज्ञान हो, ज्योतिष हो, योग हो, लाठीबाजी हो, कुश्ती हो, निशानेबाजी हो। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में खुल कर के सहयोग देता है, ठीक है। और स्वास्थ्य ऐसा है कि एक बकरे को भी हजम कर जाता है। तो वो 16 दिन के बाद में ही दिग्विजय सिंह से अपनी कन्या की बातचीत है वो चला देते हैं। शादी है वो फिक्स हो जाती है। अब है दोस्तों इलेक्शन की बात है। एक चीज़ तो निभर जाती है, इलेक्शन है। इलेक्शन में पिछली 2 बार है वो निर्वाचित हो चुके थे और 1-1 लाख की उनको घाटा भी हो चुका था। लेकिन अब की बार है सामने कौन खड़ा हो गया? अब की बार सामने खड़ा हो गया दोस्तों सूर्य प्रताप सिंह। सूर्य प्रताप सिंह हो गया खड़ा और सूर्य प्रताप सिंह ने डंका बजवा दिया कि चाहे मुझे 1-1 वोट के लिए 1000-1000 रुपये देने पड़े, लेकिन मैं अब की बार राय साहब यानी अमरपाल सिंह को जीतने नहीं दूंगा। और राय साहब भी ये चैलेंज सुन करके बैठना नहीं चाहते कि भाई बैठ जाऊंगा तो पूरी जो प्रतिष्ठा है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो इस प्रकार वो संकट में पड़ जाते हैं और रुपयों के लिए क्या है, तनख्वाह से मिलना चाहते हैं। क्योंकि तनख्वाह है वो चुनावों में लोगों को खड़े करवाते थे और फिर बैठवाने के बहाने उसको रुपए दिलवाते थे। तो राय साहब चाहते थे कि भाई तनख्वाह से मैं मिलूं और इस चुनाव में बैठ जाऊंगा, क्योंकि जीत तो वैसे भी नहीं रहा हूं। तो इस चुनाव में बैठने के लिए 1 लाख रुपये मुझसे कम से कम सूर्य प्रताप से दिलवा दे, जिससे कि मैं अपनी बेटी की शादी कर दूं। तो इस प्रकार की बातचीत, या फिर रियासत का जो दावा है वो मैं कर दूं। तनख्वाह से मिलने जाते हैं, तनख्वाह कई बार मिल नहीं पाते हैं, फ़ोन नहीं उठाते हैं। आखिर में एक दिन वो तनख्वाह को क्या है छोड़ जाते हैं और तनख्वाह उस दिन उन घर बैठे मिल जाते हैं। तनख्वाह से बातचीत होती है, लेकिन तनख्वाहें वो कहते हैं कि भाई अब कुछ होने वाला नहीं है। जो राजा जी हैं वो तो क्या है बिल्कुल सनकी आदमी है और खड़े हो गए तो हो गए, अब वो मानेंगे नहीं। काफ़ी कहने के बाद भी नहीं मानेंगे। राय साहब को लगता है कि ये तनख्वाह बड़ा धूर्त आदमी है, यदि ये चाहे तो मामला है वो सुलझ सकता है। वो कहते हैं कि भाई चलो 50,000 दबा दो, लाख नहीं दबा सकते। वो कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। 25,000 पे बात आ जाती है, कुछ नहीं कर सकता। अब तनख्वाह कहता है कि यदि आप उस दिन 10,000 रुपये मेरे हाथ पे रख देते तो आज आपको लाख रुपये मिल जाते। क्योंकि तनख्वाह है वो राय साहब को छोड़ करके उनकी पार्टी में चला गया है। उसको पता लग गया कि राय साहब तो कुछ देने वाले हैं नहीं, इसलिए वो राजा साहब के मिल गया, यानी सूर्य प्रताप के जा मिला है। तो राय साहब है उनका खून है वो खोलता है। उसके बाद वो वहाँ से तनख्वाह है उनको ज़बरदस्ती निकाल ही देता है कि भाई खुद जाने के बहाने वो उनको ढंग से बातचीत भी नहीं करता है। इसके बाद राय साहब खन्ना के यहाँ पर जाते हैं, खन्ना से बातचीत करते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे कम से कम तुमसे ही आशा है और अब की बार कम से कम 2 लाख की मुझे आशा 2 लाख की पड़े। खन्ना कहते हैं भाई देखो बिज़नेस तो बिज़नेस है, आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन दोस्त होकर के मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, क्योंकि सारे जो हमारे जो मेंबर हैं वो नहीं इस प्रकार की बातें नहीं चाहते। लेकिन मैं आपको क्या करूँगा, आपको पूरी रियायत कोशिश करूँगा कि आपको पूरी रियायत है वो लोन में मिल जाए।
बैंक की जो स्थिति है वो मैंने आपके सामने रख दी है। इस तरह के लेन देन का काम बैंक ने हालांकि बंद कर दिया है, लेकिन मैं पूरी रियायत की तुम्हारी कोशिश करूँगा। इसके बाद में वहाँ पर मेहता जी का आगमन होता है। मेहता जी कहते हैं कि भाई एक व्यायामशाला बनाई गई है, लड़कियों के लिए जिम बनाई गई है, महिलाओं के लिए, उसके लिए चंदा इकट्ठा करता डोला हूँ। वो लिस्ट दिखाते हैं सबके सामने। तो वहाँ राजा साहब के 5,000 रुपये थे, सूर्य प्रताप के, दिग्विजय सिंह के 3,000 रुपये थे, मालती ने 500 रुपये दिए थे और मेहता ने 1,000 रुपये दिए थे। अब उसको देख करके राय साहब थोड़े से चढ़ जाते हैं, लेकिन रुपये नहीं थे। मेहता कहते हैं कि भाई तुम्हारे कितने लिखूँ? तो भाई वो कहते हैं कि लिख दीजिए जो आपकी इच्छा हो, कि 2,000। राय साहब कहते हैं कि आपकी मेरी नज़र में 2,000 ही अच्छा है, क्योंकि वो चाहते थे कि भाई सूर्य प्रताप के कम से कम बराबर में लिखूं। तो वो कहते हैं कि 5,000 वो खुद लिख देते हैं। इसके बाद तनख्वाह से बातचीत, खन्ना जी से बातचीत होती है। खन्ना कहते हैं कि भाई लड़कियों को, महिलाओं को घर में ही कामकाज बहुत है, तो ये धंधा है, ये जो सिस्टम है मेरी समझ में नहीं आया है, इसलिए मैं रुपये देने वाला नहीं हूँ। मेहता जी कहते हैं चलिए कोई बात नहीं, हमें वो काम करना भी नहीं चाहिए जो हमारी समझ में नहीं आया। जो हमारा धर्म कहे वही हमें काम करना चाहिए, नहीं तो नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें वो कह रहे होते हैं, तभी कहते हैं कि भाई हमने जो सलाह दिया, हमने जो नींव है, नींव का जो पत्थर है वो हमने गोविंदी देवी के हाथों से रखवाने का तय किया है। इसको सुनकर के खन्ना है वो जल जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि भाई गोविंदी जब पत्थर रखेगी तो कुछ ना कुछ मुझे देना ही पड़ेगा। इस प्रकार की बातें करके मेहता जी चले जाते हैं। राय साहब में और खन्ना में मालती को लेकर के बातचीत होती है। खन्ना कहते हैं कि भाई मालती के लिए मैंने सब कुछ घर बार लुटा दिया, कुछ भी नहीं देखा, और आज वह मेहता के पीछे बावड़ी हो रही है। इस प्रकार की बातें चल रही होती हैं और राय साहब कहते हैं कि भाई तुम गोविंदी को समझाना। गोविंदी से बातचीत होती है और वो क्या है, वो तो बड़ी खुशी से कविता लिख रही थी और भाषण तैयार कर रही थी कि तुम भाई खत लिख दो कि मैं अब पत्थर नहीं उठा। वो कहती मैं नहीं लिखूंगी, तुम लिख दो, लेकिन अंत में वो कहती है कि मैं लिख दूंगी। अंत में मालती आती है और मालती कहती है कि भाई मेहता जी यहाँ आए थे क्या? खन्ना जी कह देते हैं आए तो थे, लेकिन पता नहीं कहाँ पर गए। और इस प्रकार वो कहती है कि आपने कितने रुपए दिए? वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं दिए, मेरी ये सिस्टम समझ में नहीं आया कि आप कैसे ऐसे हो सकता है आप नहीं दे सकते हैं, कि आज आपका व्यवहार तो बदला हुआ लगता है। खन्ना कहते हैं कि मेरा कोई बदला व्यवहार नहीं है, आप जैसे और लोग हैं जो मेरे आकर्षित होते हैं, मेरे उपासकों में हैं, ऐसे ही आप हैं। यदि आप और कुछ समझते हैं तो ये आपकी गलती है, तो चलिए जल्दी से दीजिए। तो इस प्रकार से वो उसको क्या है, लताड़ती है मालती खन्ना को, और खन्ना सब चेक लेकर के 1,000 रुपये का उन पर दान ले लेती है और चली जाती है। तो यहाँ पर खन्ना उसके बारे में सोचते रह जाते हैं। ये हमने दोस्तों 22वें भाग में पढ़ा था। अब हम 23वें भाग को देखिए चलते हैं। गोबर और झुनिया के जाने के बाद घर सुनसान रहने लगा। धनिया को बार बार मुन्नू की याद आती रहती है। बच्चे की माँ तो झुनिया थी, पर उसका पालन धनिया ही करती थी। वही उसे उपटन मलती, काजल लगाती, सुलाती और जब काम काज से अवकाश मिलता उसे प्यार करती। वात्सल्य का वह यह नशा ही उसकी विपत्ति को भुलाता रहता था। उसका भोला भाला मक्खन सा मुंह देखकर वह अपनी सारी चिंता भूल जाती और स्नेह में गर्व से उसका हृदय फूल उठता। वह जीवन का आधार अवना था। उसका सूना खटोला देखकर वह रो उठती। वह कवच जो सारी चिंताओं और दुराशाओं से उसकी रक्षा करता था, उससे छिन गया था। वह बार बार सोचती, उससे झुनिया के साथ ऐसी कौन सी बुराई की थी जिसका उसने यह दंड दिया। डायन ने आकर उसका सोना सा घर मिट्टी में मिला दिया। गोबर ने तो कभी उसकी बात का जवाब भी ना दिया था। इसी राण ने उसे फोड़ा और वहां से ले जाकर ना जाने कौन कौन सा नाच नचाएगी। यहाँ ही वह बच्चे की कौन बहुत परवाह करती थी। उसे तो अपनी मिस्सी काजल मांग चोटी से ही छुट्टी नहीं मिलती। बच्चे की देखभाल क्या करेगी? बेचारा अकेला जमीन पर पड़ा रोता होगा। बेचारा एक दिन भी तो सुख से नहीं रहने पाता। कभी खांसी, कभी दस्त, कभी कुछ कभी कुछ। यह सोच सोचकर उसे झुनिया पर क्रोध आता। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे खिला पिलाकर अपने वश में कर लिया है। अब देखिए दुनिया है वही सोच रही है जो ज़्यादातर इस प्रकार की शादी होने के बाद में कोई भी सास है या कोई भी माँ है वो सोचती है कि भाई जो कुछ है मेरा बेटा है अब बदल गया है। घर वाले सोचते हैं कि भाई बहू के आने से ये बदल गया है, तो इसने कोई ना कोई मंत्र फेर दिया है। जबकि लड़के पर या उसके बाद में क्या है, भाई नया आएगा, प्रेम होगा, कुछ साल तक तो कुछ तक तो रहेगा, और शादी होने के बाद जिम्मेदारियां अलग तरह का स्तंभ आ जाता है।
तो उस प्रकार से उसकी जो व्यावहारिकता है या उसका जो स्थान है वो बदलता तो है ही। गोबर के लिए अब भी उसके मन में वही ममता थी। इसी चुड़ैल ने उसे कुछ खिला पिलाकर अपने वश में कर लिया। ऐसी मायाविनी ना होती तो यह टोना ही कैसे करती। कोई बात ना पूछता था, भौजाइयों की लातें खाती थी। यह भुग्गा मिल गया तो आज रानी हो गई। भुग्गा यानी किसके लिए कहा गया है? गोबर के लिए। होरी ने चिढ़कर कहा, जब देखा तो दुनिया को ही दोष देती है। यह नहीं सोचती समझती कि अपना सोना खोटा तो सोनार का क्या दोष। गोबर उसे ना ले जाता तो क्या आपसे आप चली जाती। शहर का दाना पानी लगने से लौंडे की आंखें बदल गईं। ऐसा क्यों नहीं समझ लेती। धनिया गरज उठी, अच्छा चुप रहो, तुम्ही ने राण को मूड़ पर चढ़ा रखा था। नहीं मैंने पहले ही दिन झाड़ू मारकर निकाल दिया होता। खलियान की डांठें जमा हो गई थीं। होरी बैलों को जुखर कर अनाज मारने जा रहा था। पीछे मुंह फेर कर बोला, मान ले बहू ने गोबर को फोड़ ही लिया तो तू इतनी कुड़ती क्यों है। जो सारा जमाना करता है वही गोबर ने भी किया। अब उसके बाल बच्चे हुए, मेरे बाल बच्चों के लिए क्यों अपनी सांसत कराए, क्यों हमारे सिर का बोझ अपने सिर पर रखे। तुम ही उपद्रव की जड़ हो तो मुझे भी निकाल दे। ले जा बैलों को अनाज मांड, मैं हुक्का पीता हूँ। तुम चलकर चक्की पीसो, मैं अनाज मारूंगी। धनिया कह रही कि भाई तू चक्की पीस फिर। विनोद में दुख उड़ गया, वही उसकी दवा है। धनिया प्रसन्न होकर रूपा के बाल गूंथने बैठ गई, जो बिल्कुल उलझ कर रह गए थे। और होरी खलिहान चला। रसिक वसंत सुगंध और प्रमोद और जीवन की विभूति लुटा रहा था, दोनों हाथों से दिल खोलकर। कोयल आम की डालियों में छिपी अपनी रसीली मधुर आत्मस्पर्शी कूक से आशाओं को जगाती फिरती थी। महुए की डालियों पर मैनों की बारात सी लगी बैठी थी। नीम और सिरस और करौंदे अपनी महक में नशा सा घोल देते थे। होरी आमों के बाग में पहुंचा तो वृक्षों के नीचे तारे से खिले थे। उसका व्यथित निराश मन भी इस व्यापक शोभा और स्फूर्ति में आकर गाने लगा। यानी आम के नीचे पहुंचा तो क्या है, आम की जो पंखुड़ियां हैं, बौर हैं, फूल हैं, वो गिर गए थे। हिया जरत रहत दिन रैन, आम की डरिया कोयल बोले तनिक न आवत चैन। सामने से दुलारी सहुआइन गुलाबी साड़ी पहने चली आ रही थीं। पाँव में मोटे चांदी के कड़े थे, गले में मोटी सोने की हंसली। चेहरा सूखा हुआ पर दिल हरा। एक समय था जब होरी खेत कलियान में उसे छेड़ा करता था। वह भाभी थी, होरी देवर था, इस नाते दोनों में विनोद होता रहता था। जब से साहजी मर गए, दुलारी ने घर से निकलना छोड़ दिया। सारे दिन दुकान पर बैठी रहती थी और वहीं से सारे गांव की खबर लगाती रहती थी। कहीं आपस में झगड़ा हो जाए, सहुआइन वहां बीच बचाव करने के लिए अवश्य पहुंचेगी। आने रुपए सूद से कम पर रुपए उधार ना देती थी, और यद्यपि सूद के लोभ में मूल भी हाथ ना आता था। जो रुपए लेता खाकर बैठ जाता, मगर उसके ब्याज का दर ज्यों का त्यों बना रहता था। बेचारी कैसे वसूल करे। नालिश फरियाद करने से रही, थाना पुलिस करने से रही, केवल जीभ का बल था। पर ज्यों-ज्यों उम्र के साथ जीभ की तेजी बढ़ती जाती थी, उसकी काट घटती जाती थी। अब उसकी गालियों पर लोग हंसते थे और मजाक में कहते, क्या करेगी रुपए लेकर काकी, साथ तो एक कौड़ी भी ना ले जा सकेगी। गरीब को खिला पिला कर जितनी आशीष मिल सके ले ले, यही परलोक में काम आएगा। और दुलारी परलोक के नाम से जलती थी। होरी ने छेड़ा, आज तो भाभी तुम सचमुच जवान लगती हो। सहुआइन मगन होकर बोली, आज मंगल का दिन है, नजर ना लगा देना। इसी मारे में कुछ पहनती ओढ़ती नहीं, घर से निकली तो सभी घूरने लगते हैं, जैसे कभी मैरिया देखी ना हो। पटेश्वरी लाला की पुरानी वाहन अभी तक नहीं छूटी। होरी ठिठक गया। बड़ा मनोरंजक प्रसंग छिड़ गया था। बैल आगे निकल गए। वह तो आजकल बड़े भगत हो गए हैं, देखती नहीं हो, हर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं और दोनों जून मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। ऐसे लंपट जितने होते हैं सभी बूढ़े होकर भगत बन जाते हैं। कुकर्म का प्रायश्चित तो करना ही पड़ता है। पूछो मैं अब बुढ़िया कैसे हो गई भाभी, मुझे तो अब भी। अच्छा चुप ही रहना, नहीं तो 150 गाली दूंगी। लड़का परदेश कमाने लगा, एक दिन नेवता भी ना खिलाया। सैंत मैत में भाभी बताने को तैयार।
मुझ में कसम ले लो भाभी, जो मैंने उसकी कमाई का एक पैसा भी छुआ हो। ना जाने क्या लाया, कहाँ खर्च किया, मुझे कुछ पता नहीं। बस एक जोड़ा धोती और एक पगड़ी मेरे हाथ लगी। अच्छा कमाने तो लगा, आज नहीं तो कल घर संभलेगा ही। भगवान उसे सुखी रखे। हमारे रुपए भी थोड़ा थोड़ा देते चलो, सूद ही तो बढ़ रहा है। तुम्हारी एक एक पाई दूंगा भाभी, हाथ में पैसे आने दो, और खा ही जाएंगे तो कोई बाहर के तो नहीं है तो तुम्हारे ही। सहुआइन ऐसी विनोद भरी चापलूसियों से निरस्त्र हो जाती थी। मुस्कुराती हुई अपनी राह चली गई। होरी लपक कर बैलों के पास पहुंच गया और उन्हें पौर में डालकर चक्कर देने लगा। सारे गांव का यही एक खलियान था। पौर यानी कि दोस्तों पहले क्या है, आ, बैलों को बांध करके इस तरह से हो तो यूँ गोल गोल घुमाया जाता था, और उससे जो नीचे होता था पत्थर होता था, उसके नीचे सारा जो अनाज है या जो भी है वो कूटा जाता था। अपनी राह चली गई। सारे गांव का यही एक खलियान था। कहीं मड़ाई हो रही थी, कहीं अनाज ओसा जा रहा था, कोई गल्ला तौल रहा था। नाई, बारी, बढ़ई, लोहार, पुरोहित, भाट, भिखारी सब अपने अपने जेवरे लेने के लिए जमा हो गए थे। एक पेड़ के नीचे झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे अपनी सवाई उगा रहे थे। कई बनिए खड़े गल्ले का भाव ताप कर रहे थे। सारे खलियान में मंडी की सी रौनक थी। एक खटकिन बेर और मकोए बेच रही थी, और एक खोंचे वाला तेल के सेब और जलेबियां लिए फिर रहा था। पंडित दाता दीन भी होरी से अनाज बंटवाने के लिए आ पहुंचे थे, और झिंगुरी सिंह खाट पर बैठे थे। दाता दीन ने सुरती मलते हुए कहा, कुछ सुना, सरकार भी महाजनों से कह रही है कि सूद का दर घटा दो, नहीं डिग्रियां ना मिलेंगी। झिंगुरी सिंह तम्बाकू फाँक कर बोले, पंडित मैं तो एक बात जानता हूँ, तुम्हें गरज पड़ेगी तो 100 बार हमसे रुपये उधार लेने आओगे, और हम जो ब्याज चाहेंगे लेंगे। सरकार अगर असामियों को रुपये उधार देने का कोई बंदोबस्त ना करेगी तो हमें इस कानून से कुछ ना होगा। हम दर कम लिखाएंगे, लेकिन 100 में 25 पहले ही काट लेंगे। इसमें सरकार क्या कर सकती है? यह तो ठीक है, लेकिन सरकार भी इन बातों को खूब समझती है। इसकी भी कोई रोक निकालेगी, देख लेना। इसकी कोई रोक हो ही नहीं सकती। अगर वह शर्त कर दे कि जब तक स्टाम्प पर गांव के मुखिया या कारिंदा के दस्तखत ना होंगे पक्का ना होगा, तब क्या करोगे? असामी 100 बार गरज होगी, मुखिया को हाथ पांव जोड़ के लाएगा और दस्तखत कराएगा। हम तो 1/4 काट ही लेंगे, और जो फंस जाओ जाली हिसाब लिखा दो गए 14 साल की। झिंगुरू सिंह जोर से हंसा। तुम क्या कहते हो पंडित? क्या तब संसार बदल जाएगा? कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। अब देखिए ये अच्छा है कथन। कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी असामी के साथ कड़ाई ना करे, कोई जमींदार किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे। मगर होता क्या है, रोज ही देखते हो, जमींदार मुसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और घूंसे से जात बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे न जमींदार बोलता है न महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। तुम्हारे ही ऊपर राय साहब के 500 रुपये निकलते हैं, लेकिन नोखे राम में है इतनी हिम्मत कि तुमसे कुछ बोले। वह जानते हैं तुमसे मेल करने में ही उनका हित है। आसामी में इतना बूता है कि रोज अदालत दौड़े, सारा कारोबार इसी तरह चला जाएगा जैसे चल रहा है। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की बात नहीं। तो ये यहाँ से झिंगुरी सिंह का जो कथन है वो इम्पोर्टेंट है। यह कहकर उन्होंने खलियान का एक चक्कर लगाया और फिर आकर खाट पर बैठते हुए बोले, हाँ मतई के ब्याह का क्या हुआ? मतई यानी माता दीन। हमारी सलाह तो है कि उसका ब्याह कर डालो, अब तो बड़ी बदनामी हो रही है। दाता दीन को जैसे ततैया ने काट खाया। इस आलोचना का क्या आशय था वह खूब समझते थे। गर्म होकर बोले, पीठ पीछे आदमी जो चाहे बके हमारे मुंह पर, कोई कुछ कहे तो उसकी मूछें उखाड़ लूं। कोई हमारी तरह नेमी बन तो ले। कितनों को जानता हूँ जो कभी संध्या बंदन नहीं करते, ना उन्हें धर्म से मतलब, ना कर्म से, ना कथा से, ना पुराण से। वह भी अपने को ब्राह्मण कहते हैं। हमारे ऊपर क्या कोई हंसेगा जिसने अपने जीवन में एक एकादशी भी नागा नहीं की, यानी कि छोड़ी नहीं है, एक भी एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा है। कभी बिना स्नान पूजन किए मुंह में पानी नहीं डाला,
नेम का निभाना कठिन है। कोई बता दे कि हमने कभी बाजार की कोई चीज़ खाई हो या किसी दूसरे के हाथ का पानी पिया हो तो उसकी टांग की राह निकल जाऊं। सिलिया हमारी चौखट नहीं लांघने पाती। चौखट बर्तन भांडे छूना तो दूसरी बात है। मैं यह नहीं कहता कि मतई यह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब एक बार एक बात हो गई तो यह पाजी का काम है कि औरत को छोड़ दे। मैं तो खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। स्त्री जाति पवित्र है। दाता दीन अपने जवानी में स्वयं बड़े रसिया रह चुके थे, लेकिन अपने नेम धर्म से कभी नहीं चूके। माता दीन भी सुयोग्य पुत्र की भांति उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रहा था। धर्म का मूल तत्व है पूजा पाठ, कथा, व्रत और चौका चूल्हा। जब पिता पुत्र दोनों ही मूल तत्व पकड़े हुए हैं तो किसकी मजाल है कि उन्हें पथभ्रष्ट कह सके। झिंगुरी सिंह ने कायल होकर कहा, मैंने तो भाई जो सुना है वह तुमसे कह दिया। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कथाओं के देखिए क्या कह रहे हैं। दाता दीन ने महाभारत और पुराणों से ब्राह्मणों द्वारा अन्य जातियों की कन्याओं के ग्रहण किए जाने की एक लंबी पूरी सूची पेश की और यह सिद्ध कर दिया कि उनसे जो संतान हुई वह ब्राह्मण कहलाई और आजकल के जो ब्राह्मण है वह उन्हीं संतानों की संतान है। यह प्रजा आदिकाल से चली आई है, प्रथा आदिकाल से चली आई है और इसमें कोई लज्जा की बात नहीं। लेकिन यही दाता दीन था जब गोबर झुंझुनू को लाया था तब डांड लगवा रहा था। झिंगुरी सिंह उनके पांडित्य पर मुग्ध होकर बोले, तब क्यों आजकल लोग वाजपेयी और शुक्ल बने फिरते हैं। समय समय की प्रथा है और क्या, किसी में उतना तेज तो हो, विष खाकर उसे पचाना तो चाहिए। वह सतयुग की बात थी, सतयुग के साथ गई। अब तो अपना निवाह बिरादरी के साथ मिलकर रहने में है, मगर करूं क्या, कोई लड़की वाला आता ही नहीं। तुमसे भी कहा, औरों से भी कहा, कोई नहीं सुनता तो मैं क्या लड़की बनाऊं। झिंगुरी सिंह ने डांटा, झूठ मत बोलो पंडित, मैं 2 आदमियों को फांस फूंस कर लाया, मगर तुम मुंह फैलाने लगे तो दोनों कान खड़े करके निकल भागे। आखिर किस बिरते पर 1500 मांगते हो तुम। 10वीं के खेत और भीख के सिवा तुम्हारे पास है ही क्या। दाता दीन के अभिमान को चोट लगी। दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, पास कुछ ना सही, मैं भीख ही मांगता हूँ, लेकिन मैंने अपने लड़कियों के ब्याह में 500-500 दिए हैं। फिर लड़के के लिए 500 क्यों ना मांगूं। किसी ने सेंत मेंत में मेरी लड़की ब्याह ली होती तो मैं भी सेंत में लड़का ब्याह लेता। रही हैसियत की बात, तुम जजमानी की भीख समझो, मैं तो उसे जमींदारी समझता हूँ। बंकघर, जमींदारी मिट जाए, बंकघर टूट जाए, लेकिन जजमानी अंत तक बनी रहेगी। तो ये कथन देखी आ सकता है, जब तक हिंदू जाति रहेगी तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जजमानी भी रहेगी। साहलग में मजे से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े बर्तन भोजन अलग, कहीं ना कहीं नित्य ही कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ ना कुछ मिले तब भी 1-2 थाल 2-4 आने दक्षिणा के मिल ही जाते हैं। ऐसा चैन न जमींदारी में है ना साहूकारी में। और फिर मेरा तो सिलिया से जितना उबार होता है उतना ब्राह्मण की कन्या से क्या होगा। वह तो बहुरिया बनी बैठी रहेगी, बहुत होगा रोटियां पका देगी। यहाँ सिलिया के लिए 3-3 आदमियों का काम करती है और मैं उसे रोटी के सिवा देता क्या हूँ। बहुत हुआ तो साल में एक धोती दे दी। दूसरे पेड़ के नीचे दाता दीन का निजी पौरा था। 4 बैलों से मड़ाई हो रही थी। धन्ना चमार बैलों को हाँक रहा था। सिलिया पैरे से अनाज निकाल निकाल कर ओसा रही थी और माता दीन दूसरी ओर बैठा अपनी लाठी में तेल मल रहा था। सिलिया सांवली सलोनी छरेरी बालिका थी जो रूपवती न होकर भी आकर्षक थी। उसके हास में, चितवन में, अंगों के विलास में हर्ष का उन्माद था, जिससे उसकी बोटी बोटी नाचती रहती थी। सिर से पांव तक भूसे के अड़ुओं में सनी, पसीने से तर, सिर के बाल आधे खुले, वह दौड़ दौड़ कर अनाज ओसा रही थी, मानो तन मन से कोई खेल खेल रही हो। माता दीन ने कहा, आज सांझ तक नाच बाकी ना रहे सिलिया, तू थक गई हो तो मैं आऊं। सिलिया प्रसन्न मुख बोली, तुम काहे को आओ पंडित जी, मैं संझा तक सब ओसा दूंगी। अच्छा तो मैं अनाज ढो ढो कर रखाऊं, तू अकेली क्या क्या कर लेगी। तुम घबराते क्यों हो, मैं ओसा भी दूंगी, ढोकर रख भी आऊंगी, पहर रात तक यहाँ एक दाना भी ना
रहेगा। दुलारी सहुआइन आज अपना लेहना वसूल करती फिरती थी। सिलिया उसकी दुकान से होली के दिन 2 पैसे का गुलाबी रंग लाई थी। अभी तक पैसे न दिए थे। सिलिया के पास आकर बोली, क्यों री सिलिया, महीना भर रंग लाए हो गया, अभी तक पैसे नहीं दिए। मांगती हूँ तो मटक कर चली जाती है। आज मैं बिना पैसे लिए ना जाऊंगी। माता दीन चुपके से सरक गया था। सिलिया का तन और मन दोनों लेकर भी बदले में कुछ ना देना चाहता था। सिलिया अब उसकी निगाह में केवल काम करने की मशीन थी और कुछ नहीं। उसकी ममता को वह बड़े कौशल से नचाता रहता था। सिलिया ने आंख उठाकर देखा तो माता दीन वहाँ ना था। बोली, चिल्लाओ मत सहुआइन, यह ले लो 2 की जगह 4 पैसे का अनाज। अब क्या जान लेगी, मैं मरी थोड़ी ही जाती थी। उसने अंदाज से कोई शेर भर अनाज ढेर में से निकालकर सहुआइन के फैले हुए आंचल में डाल दिया। उसी वक्त माता दीन पेड़ की आड़ से झल्लाया हुआ निकला और सहुआइन का अंचल पकड़कर बोला, अनाज सीधे से रख दो सहुआइन, लूट नहीं है। फिर उसने लाल लाल आंखों से सिलिया को देखकर डांटा, तूने अनाज क्यों दे दिया, किससे पूछ कर दिया, तू कौन होती है मेरा अनाज देने वाली। सहुआइन ने अनाज ढेर में डाल दिया और सिलिया हक्का बक्का होकर माता दीन का मुंह देखने लगी। ऐसा जान पड़ा जिस डाल पर वह निश्चिंत बैठी हुई थी वह टूट गई और अब वह निराधार नीचे गिरी जा रही है। खिसियाते हुए मुंह से आंखों में आंसू भरकर सहुआइन से बोली, तुम्हारे पैसे मैं फिर दे दूंगी सहुआइन, आज मुझ पर दया करो। सहुआइन ने उसे दयाद्र नेत्रों से देखा और माता दीन को धिक्कार भरी आंखों से देखती हुई चली गई। तब सिलिया ने अनाज ओसाते हुए आहत गर्भ से पूछा, तुम्हारी चीज में मेरा कोई अख्तियार नहीं है। माता दीन आंखें निकाल कर बोला, नहीं, तुझे कोई अख्तियार नहीं है। काम करती है, खाती है, जो तू चाहे कि खा भी लुटा भी, तो यह यहाँ ना होगा। अगर तू यहाँ ना पड़ता हो तो कहीं और जाकर काम कर। मजूरों की कमी नहीं है, सेंत में नहीं लेते, खाना कपड़ा देते हैं। सिलिया ने उस पक्षी की भांति जिसे मालिक ने पर काटकर पिंजरे से निकाल दिया हो माता दीन की ओर देखा। उस चितपट में वेदना अधिक थी या भर्त्सना, यह कहना कठिन है, पर उसी पक्षी की भांति उसका मन फड़फड़ा रहा था और ऊंची डाल पर उन्मुक्त वायुमंडल में उड़ने की शक्ति ना पाकर उसे उसी पिंजरे में जा बैठना चाहता था, चाहे उसे बेदाना बेपानी पिंजरे की टीडियों से सिर टकरा कर मर ही क्यों न जाना पड़े। सिलिया सोच रही थी, अब उसके लिए दूसरा कौन सा ठौर है। वह ब्याहता ना होकर भी संस्कार में, व्यवहार में और मनोभावना में ब्याहता थी और अब माता दीन चाहे उसे मारे या काटे, उसे दूसरा आश्रय नहीं है, दूसरा अवलंब नहीं है। उसे वह दिन याद आए और अभी 2 साल भी तो नहीं हुए जब यही माता दीन उसके तलवे सहलाता था, जब उसने जनेऊ हाथ में लेकर कहा था, सिलिया, जब तक दम में दम है तुझे ब्याहता की तरह रखूंगा। जब तक प्रेमातुर होकर हाट में और बाग में, नदी के तट पर उसके पीछे पीछे पागलों की भांति फिरा करता था। और आज यह उसका निष्ठुर व्यवहार, मुट्ठी भर अनाज के लिए उसका पानी उतार लिया। उसने कोई जवाब न दिया। कंठ में नमक के एक डले सा अनुभव करती थी। आहत हृदय और शीतल हाथों से फिर काम करने लगी। उसी वक्त उसकी माँ, दोनों बाप और दोनों भाई कई अन्य चमारों में न जाने किधर से आकर माता दीन को घेर लिया। सिलिया की माँ ने आते ही उसके हाथ से अनाज की टोकरी छीनकर फेंक दी और गाली देकर बोली, राण, जब तुझे मजदूरी ही करनी थी तो घर की मजदूरी छोड़कर यहाँ क्या करने आई। जब ब्राह्मण के साथ रहती है तो ब्राह्मण की तरह रहे। सारी बिरादरी की नाक कटवा कर भी चमारिन ही बनना था तो यहाँ क्या घी का लौंदा लेने आई थी। चुल्लू भर पानी में डूब नहीं मरती। झिंगुरी सिंह और दाता दीन दोनों दौड़े और चमारों के बदले हुए तेवर देखकर उन्हें शांत करने की चेष्टा करने लगे। झिंगुरी सिंह ने सिलिया के बाप से पूछा, क्या बात है चौधरी, किस बात का झगड़ा है। सिलिया का बाप हरखू 60 साल का बूढ़ा था, काला दुबला सूखी मिर्च की तरह पिचका हुआ, पर उतना ही तीक्ष्ण। बोला, झगड़ा कुछ नहीं है ठाकुर, हम आज या तो माता दीन को चमार बना के छोड़ेंगे या उनका और अपना रक्त एक कर देंगे। सिलिया कन्या जात है, किसी न किसी के घर जाएगी ही, इस पर हमें कुछ नहीं कहना है, मगर उसे जो कोई भी रखे वह हमारा होकर रहे। तुम हमें ब्राह्मण नहीं बना सकते, मुदा हम तुम्हें चमार बना सकते हैं। हमें ब्राह्मण बना दो, हमारी सारी बिरादरी बनने को तैयार है। जब यह समर्थ नहीं है तो फिर तुम भी चमार बनो।
हमारे साथ खाओ पियो, हमारे साथ उठो बैठो, हमारी इज्जत लेते हो तो अपना धर्म हमें दे दो। तो देखिए जाति व्यवस्था के कितने संकुचित वातावरण में भी किस प्रकार की बातें प्रेमचंद जी लिख रहे हैं। आज भले ही हमें ये बातें थोड़ी अटपटी या थोड़ी सामान्य सी लग सकती हैं, लेकिन उस समय बड़ी ही दोस्तों सोच से भी ये चीज़ें बाहर थीं इस प्रकार की चीज़ें लिखना। दाता दीन ने लाठी फटकार कर कहा, मुंह संभाल कर बातें कर हरकुआ, तेरी बिटिया वह खड़ी है, ले जाए जहाँ चाहे। हमने उसे बांध नहीं रखा है, काम करती थी, मजूरी लेती थी, या मजूरों की कमी नहीं है। सिलिया की माँ उंगली चमकाकर बोली, वाह वाह पंडित, खूब नियाब करते हो। तुम्हारी लड़की किसी चमार के साथ निकल गई होती और तुम इसी तरह की बातें करते तो देखती। हम चमार हैं इसीलिए हमारी कोई इज्जत ही नहीं। हम सिलिया को अकेले ना ले जाएंगे, उसके साथ माता दीन को भी ले जाएंगे जिसने उसकी इज्जत बिगाड़ी है। तुम बड़े नेमी धर्मी हो, उसके साथ सोओगे लेकिन उसके हाथ का पानी ना पियोगे। यही चुड़ैल है, यह सब सहती है। मैं तो ऐसे आदमी को माहौर दे देती। हरखू ने अपने साथियों को ललकारा, सुन ली इन लोगों की बात की नहीं, अब क्या मुंह खड़े ताकते हो। इतना सुनना था कि दो चमारों ने लपक कर माता दीन के हाथ पकड़ लिए, तीसरे ने झपट कर उसका जनेऊ तोड़ डाला। और देखिए यहाँ पर देखिए कितना बड़ा विद्रोह है वो दिखाते हैं माता दीन के रूप में। पूरे जाति व्यवस्था को क्या कर देते हैं, त्रस्त कर देते हैं, ब्राह्मणत्व को एक प्रकार की चुनौती देते हैं। और जहाँ जहाँ भी प्रेमचंद के उपन्यास हो चाहे कहानी हो, और वो मतलब ब्राह्मणों का इसी प्रकार से प्रतिकार करते हुए नजर आते हैं। और इससे पहले कि दाता दीन और झिंगुरी सिंह अपनी अपनी लाठी संभाल सकें, दो चमारों ने माता दीन के मुंह में एक बड़ी सी हड्डी का टुकड़ा डाल दिया। माता दीन ने दांत जकड़ लिए, फिर भी वह घिनौनी वस्तु उसके होठों में तो लग ही गई। उन्हें मतली हुई, आप से आप खुल गया और हड्डी कंठ तक जा पहुंची। इतने में खलियान के सारे आदमी जमा हो गए, पर आश्चर्य यह कि कोई उन धर्म के लुटेरों से मुजाहिम न हुआ। माता दीन का व्यवहार सभी को नापसंद था। वह गांव की बहु बेटियों को घूरा करता था, इसीलिए मन में सभी उसकी दुर्गति से प्रसन्न थे। हाँ, ऊपर मन से लोग चमारों पर रौब जमा रहे थे। होरी ने कहा, अच्छा बहुत हुआ हरखू, भला चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। हरखू ने निडरता से उत्तर दिया, तुम्हारे घर में भी लड़कियां हैं होरी में तो। इतना समझ लो, इस तरह गांव की मर्जाद बिगड़ने लगी तो किसी की आबरू ना बचेगी। एक क्षण में शत्रु पर पूरी विजय पाकर आक्रमणकारियों ने वहां से टल जाना ही उचित समझा। जनमत बदलते देर नहीं लगती, उसे बचे रहना ही अच्छा है। माता दीन कह कर रहा था, दाता दीन ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, एक एक के 5-5 साल के लिए ना भिजवाया तो कहना 5-5 साल तक चक्की पिसवाऊंगा। हरकू ने हेकड़ी के साथ जवाब दिया, इसका यहाँ कोई गम नहीं। कौन तुम्हारी तरह बैठे मौज करते हैं, जहाँ काम करेंगे वहीं आधा पेट दाना मिल जाएगा। माता दीन के कर चुकने के बाद निर्जीव सा जमीन पर लेट गया, मानो कमर टूट गई है, मानो डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी खोज रहा हो। जिस मर्यादा के बल पर उसकी रसिकता और घमंड और पुरुषार्थ अकड़ता फिरता था, वह मिट चुकी थी। उस हड्डी के टुकड़े ने उसके मुंह को ही नहीं, उसकी आत्मा को भी अपवित्र कर दिया था। उसका धर्म इसी खान पान छूत विचार पर टिका हुआ था। आज उस धर्म की जड़ कट गई। अब वह लाख प्रायश्चित करे, लाख गोबर खाए, गंगाजल पिए, लाख दान पुण्य तीर्थ व्रत करे, उसका मरा हुआ धर्म जी नहीं सकता। अगर अकेले की बात होती तो छिपा ली जाती, यहाँ तो सबके सामने धर्म लुटा। अब उसका सिर हमेशा के लिए नीचा हो गया। आज से वह अपने ही घर में अछूत समझा जाएगा। उसकी स्नेहमयी माता भी उससे घृणा करेगी, और संसार में धर्म का ऐसा लोभ हो गया कि इतने आदमी केवल खड़े तमाशा देखते रहें। किसी ने चूं तक ना कि एक क्षण पहले जो लोग उसे देखते ही पालागन करते थे, अब उसे देखकर मुंह फेर लेंगे। वह किसी मंदिर में भी ना जा सकेगा, ना किसी के बर्तन भांडे छू सकेगा, और यह सब हुआ इस अभागिन सिलिया के कारण। सिलिया जहाँ अनाज ओसा रही थी वहीं सिर झुकाए खड़ी थी, मानो यह उसी की दुर्गति हो रही थी। सहसा उसकी माँ ने आकर कहा, डांटा, खड़ी ताकती क्या है, चल सीधे घर, नहीं तो बोटी बोटी कर डालूंगी। बाप दादा का नाम तो खूब उजागर कर चुकी, अब क्या करने पर लगी है। सिलिया मूर्तिमान खड़ी रही। माता पिता और भाइयों पर उसे क्रोध आ रहा था। यह लोग क्यों उसके बीच में बोलते हैं, वह जैसे चाहती है रहती है, दूसरों से क्या मतलब।
कहते हैं यहाँ तेरा अपमान होता है। तब क्या कोई ब्राह्मण उसका पकाया खा लेगा, उसके हाथ का पानी पी लेगा? अभी जरा देर पहले उसका मन माता दीन के निष्ठुर व्यवहार से खिन्न हो रहा था, पर उस अपने घर वालों बरादरी के इस अत्याचार ने उस विराग को प्रचंड अनुराग का रूप दे दिया था। यानी इनकी बातों को सुनकर जो मिसलिया है माता दीन से थोड़ी दूर हट रही थी, उसे विराग हो रही थी, अब वो क्या है, दोबारा से उस पर प्रेम आ जाता है। विद्रोह भरे मन से बोली, मैं कभी ना जाऊंगी, तू क्या यहाँ यहाँ भी मुझे ना जीने देगी? बुढ़िया कर्कश स्वर में बोली, तू न चलेगी? नहीं, चल सीधे से, नहीं जाती। तुरंत दोनों भाइयों ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसे घसीटते हुए ले चले। सिलिया जमीन पर बैठ गई। भाइयों ने इस पर भी ना छेड़ा, घसीटते ही रहे। उसकी साड़ी फट गई, पीठ और कमर की खाल छिल गई, पर जाने पर राजी न हुई। तब हरकू ने लड़कों से कहा, अच्छा अब इसे छोड़ दो, समझ लेंगे मर गई, मगर अब जो कभी मेरे द्वार पर आई तो लहू पी जाऊंगा। बुढ़िया ने क्रोध के उन्माद में सिलिया को कई लातें जमाई, और हरकू ने उसे हटाना दिया होता तो शायद प्राण ही लेकर छोड़ती। बुढ़िया फिर झपटी तो हरकू ने उसे धक्के देकर पीछे हटाते हुए कहा, तू बड़ी हत्यारिन है सिलिया, क्या उसे मार ही डालेगी? सिलिया बाप के पैरों से लिपट कर बोली, मार डालो दादा, सब जने मिल कर के मार डालो। हाय अम्मा, तुम इतनी निर्दयी हो, इसलिए दूध पिलाकर पाला था, सौर में ही क्यों ना गला घोंट दिया। हाय मेरे पीछे पंडित को भी तुमने भ्रष्ट कर दिया, उसका धर्म लेकर तुम्हें क्या मिला? अब तो वह भी मुझे न पूछेगा, लेकिन पूछे न पूछे रहूंगी तो उसी के साथ। वह मुझे चाहे भूखों रखे, चाहे मार डाले, पर उसका साथ ना छोड़ूंगी। उसकी सांसत करा के छोड़ दूं, मर जाऊंगी पर हरजाई ना बनूंगी। एक बार जिसने बाँह पकड़ ली उसी की रहूंगी। कलिया ने होठ चबाकर कहा, जाने दो, राण को समझती है, वह इसका निवाय करेगा, मगर आज ही मार कर भगा ना दे तो मुंह ना दिखाऊं। भाइयों को भी दया आ गई, सिलिया को वहीं छोड़कर सबके सब चले गए। तब वह धीरे से उठकर लंगड़ाती कराती खलियान में आकर बैठ गई और अंचल में मुंह ढांप कर रोने लगी। दाता दीन ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारा, उनके साथ चली क्यों नहीं गई री सिलिया, अब क्या करवाने पर लगी हुई है? मेरा सत्यानाश करा के भी पेट नहीं भरा। सिलिया ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाई, उनमें तेज की झलक थी। उनके साथ क्यों जाऊं? जिसने वहां पकड़ी है उसके साथ रहूंगी। पंडित जी ने धमकी दी, मेरे घर में पांव रखा तो लातों से बात करूंगा। सिलिया ने भी उद्दंडता से कहा, मुझे जहाँ वह रखेंगे वहीं रहूंगी, पेड़ तले रखें चाहे महल में रखें। माता दीन संज्ञाहीन सा बैठा था। दोपहर होने को हो रहा था। धूप पत्तियों से छन छन कर उसके चेहरे पर पड़ रही थी। माथे से पसीना टपक रहा था, पर वह मौन निस्पंद बैठा हुआ था। सहसा जैसे उसने होश में आकर कहा, मेरे लिए अब क्या कहते हो दादा? दाता दीन ने उसके सिर पर हाथ रखकर ढाढ़स देते हुए कहा, तुम्हारे लिए अभी मैं क्या कहूँ बेटा, चलकर नहाओ खाओ, फिर पंडितों की जैसी व्यवस्था होगी वैसा किया जाएगा। हाँ, एक बात है, सिलिया को त्यागना पड़ेगा। माता दीन ने सिलिया की ओर रक्त भरे नेत्रों से देखा, मैं अब उसका कभी मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन प्रायश्चित हो जाने पर फिर तो कोई दोष न रहेगा। प्रायश्चित हो जाने पर कोई दोष पाप नहीं रहता। हाँ, आज ही पंडितों के पास जाओ। आज ही जाऊंगा बेटा, लेकिन पंडित लोग कहें कि इसका प्रायश्चित नहीं हो सकता, तब उनकी जैसी इच्छा, तो तुम मुझे घर से निकाल दोगे? दाता दीन ने पुत्र स्नेह से विह्वल होकर के कहा, ऐसा कहीं हो सकता है बेटा? धन जाए धर्म जाए, लोग मर जाए, पर तुम्हें नहीं छोड़ सकता। माता दीन ने लकड़ी उठाई और बाप के पीछे पीछे घर चला। सिलिया भी उठी और लंगड़ाती हुई उसके पीछे हो ली। माता दीन ने पीछे फिरकर निर्मम स्वर में कहा, मेरे साथ मत आ, मुझे तुझसे कोई वास्ता नहीं, इतनी सांसत करवा के भी तेरा पेट नहीं भरता। सिलिया ने धृष्टता के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा, वास्ता कैसा नहीं है? इसी गांव में तुमसे धनी, तुमसे सुंदर, तुमसे इज्जतदार लोग हैं, मैं उनका हाथ क्यों नहीं पकड़ती? तुम्हारी ये दुर्दशा ही आज क्यों हुई? जो रस्सी तुम्हारे गले में पड़ गई है, उसे तुम चाहे लाख चाहे नहीं छोड़ सकते, और ना मैं तुम्हें छोड़कर कहीं जाऊंगी। मजदूरी करूंगी, भीख मांगूंगी, लेकिन तुम्हें ना छोड़ूंगी। यह कहते हुए उसने माता दीन का हाथ छोड़ दिया और फिर खलियान में जाकर अनाज ओसाने लगी। होरी अभी तक वहां अनाज मार रहा था। धनिया उसे भोजन
करने के लिए बुलाने आई थी। होरी ने बैलों को पैरे से बाहर निकालकर एक पेड़ में बांध दिया। सलिया से बोला, तू भी जा खा पिया। सलिया, धनिया यहाँ बैठी है, तेरी पीठ पर की साड़ी तो लहू से रंगई है रे, कहीं घाव पक ना जाए। तेरे घर वाले बड़े निर्दयी हैं। सिलिया ने उनकी ओर करुण नेत्रों से देखा। यहाँ निर्दयी कौन नहीं है दादा, मैंने तो किसी को दयावान नहीं पाया। क्या कहा पंडित ने? कहते हैं कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। अच्छा, ऐसा कहते हैं? समझते होंगे कि इस तरह अपने मुंह की लाली रख लेंगे, लेकिन जिस बात को दुनिया जानती है उसे कैसे छिपा लेंगे। मेरी रोटियां भारी हैं, ना दें मेरे लिए क्या? मजूरी अब भी करती हूँ, तब भी करूँगी। सोने के हाथ पर जगह तुम्ही से मांगूंगी तो तुम क्यों ना दो। धनिया दयाद्र होकर बोली, जगह की कौन कमी है बेटी, तू चल मेरे घर रह। होरी ने कातर स्वर में कहा, बुलाती तो है, लेकिन पंडित को जानती नहीं। धनिया ने निर्भीक स्वर में कहा, बिगड़ेंगे तो एक रोटी बेसी खा लेंगे, और क्या करेंगे? कोई उनकी दवेल हूँ, उनकी इज्जत ली, बरादरी से निकलवाया, अब कहते हूँ कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं। आदमी है कि कसाई है, सब उसी की नीयत का फल मिला है। पहले नहीं सोच लिया था, तब तो बिहार करते रहे, अब कहते हैं मुझसे कौन वास्ता। होरी के विचार में धनिया गलती कर रही थी। सिलिया के घरवालों ने मतई को कितना बेधर्म कर दिया। यह कोई अच्छा काम नहीं किया। सिलिया को चाहे मार कर ले जाते, चाहे दुलार कर ले जाते, वह उनकी लड़की है। मतई को क्यों बेधर्म किया? धनिया ने फटकार बताई, अच्छा रहने दो, बड़े न्यायी बने हो, मरत मरत सब एक होते हैं। इसको मतई ने बेधर्म किया तब तो किसी को बुरा ना लगा, अब जो मतई बेधर्म हो जाए तो क्यों बुरा लगता है? क्या सिलिया का धर्म धर्म ही नहीं? रखी तो चंवारिन, उस पर नेमी धर्म बनते हो। बड़ा अच्छा किया हरकू चौधरी ने, ऐसे गुंडों की यही सजा है। तू चल सिलिया मेरे घर रह, ना जाने कैसे बेदर्द माँ बाप हैं कि बेचारी की सारी पीठ लहू लुहान कर दी। तुम जाके सोना को भेज दो, मैं इसे लेकर आती हूँ। होरी घर चला गया। सिलिया धनिया के पैरों पर गिरकर रोने लगी। तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं पूरी पूरी सिलिया की कहानी है, वो हमें हमारे पास सबसे पहली बार आती है। तो चलिए इसकी जो समरी है वो हम अगली क्लासेस में देखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। कोई भी यदि अच्छी बात लग रही हो, कोई भी संशोधन हो, कोई भी कमी हो, तो आप कमेंट में लिख करके बताएं। और जो भी साथी हमारे लगातार क्लास ले रहे हैं वो लगातार कमेंट करते रहें। आपकी जो कमेंट है वो हमें एक नई ऊर्जा के साथ में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नई वीडियो में। धन्यवाद।